हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से यहाँ पे सोल्व करेंगे। देन पार्ट 2 में हम सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सोल्व कर देंगे। तो अभी तक हमने पूरे चैप्टर का यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरे 13 चैप्टर का वीडियो बना दिया है विकास मैथमेटिक वर्कबुक का। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड चैप्टर नंबर 14 जो है उसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और NCERT टेक्स्ट बुक का भी आपका चैप्टर नंबर 14 का यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया है, वो भी आप देख सकते हैं आप हमारे चैनल से। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन 1 में बोला गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लाइन सेगमेंट AB बनाना है जिसका यहाँ पे लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। देन मार्क अ पॉइंट P ऑन इट, उस लाइन पे आपको एक P पॉइंट मार्क करना है। थ्रू P, उस जब आप P मार्क करोगे तो उस P पर से कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू AB, दैट मीन्स उस AB का आपको परपेंडिकुलर बनाना है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। एंड बाद में बोला है राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बना के आपको इसे वहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करना है। तो चलिए देखो किस तरह से हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया लाइन सेगमेंट आपको AB ड्रॉ करना है जो कि 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप स्केल लोगे, स्केल को कुछ इस तरह से प्लेस करोगे एकदम बीच में, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आप या फिर थोड़ा नीचे ला सकते हो क्योंकि हमें ऊपर का ही काम है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं स्केल को और 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो 0 से लेकर 7.5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 0 से लेकर 7.5 तक हम यहाँ पे इस तरह से एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 0 to 7.5। और इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे उन्होंने बोला था AB, तो हम भी इसका नाम दे देंगे यहाँ पे AB। और ये जो AB है ये आपका 7.5 सेंटीमीटर है। आगे बोला है इसके ऊपर आप कोई एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दो, कहीं पे भी मार्क कर दो, यहाँ करो जहाँ आपका मन करे उधर। सपोज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एक पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट P हो गया, यहाँ पे मैंने इसको P बोल दिया। आगे बोला है थ्रू P से हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो, एक लाइन सेगमेंट दिया गया हो, तो आप इसी मेथड का यूज़ करोगे। तो हम P को एज अ सेंटर ले लेंगे एंड कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। P पे हमने अपना यहाँ पे रख दिया और अपने हिसाब से आप जो भी यहाँ पे मेज़र का ओपन करना है राउंडर को ओपन कर लो और एक आर्क इस तरह से रख दो। अब ये जो आर्क है आप दे सकते हो इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इन दोनों को आप नेम दे दो। सपोज मैंने इसको C नेम दे दिया, इसको D मैंने नेम दे दिया। अब आपको क्या करना है, C से यहाँ पे देखो P का इससे ज़्यादा का डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। C से P का यहाँ पे ज़्यादा का डिस्टेंस, तो ये देखो यहाँ पे CP जितना आ रहा है इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने CP से ग्रेटर मोर देन हाफ ऑफ CP जितना रेडियस ले लिया। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा CP से हाफ। एक आर्क आप क्या करो अप साइड लगा दो, और ज़्यादा आपको ओपन करना है तो और ज़्यादा यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। 1 आर्क इस साइड आपको लगा देना है ऐसे, यहाँ पे C पे रख के। देन सेम रेडियस आपको क्या करना है लेना है और D पे रख के एक आर्क लगा देना है। अब ये आर्क जहाँ पे दोनों आर्क के कट कर रहे हैं इसको कोई और नाम दे दो। सपोज मैंने इसको E नाम दे दिया। देन आप E से P को ज्वाइन कर दोगे। ये हमारा P पॉइंट था, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन यहाँ पे करना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर, ओके। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे एंड उसके बाद आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो। देख सकते हो किस तरह से हमने किया है, ओके। ये रहा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB हमने ड्रॉ किया था 7.5 सेंटीमीटर का एंड मार्क अ पॉइंट P ऑन इट, हमने उसके ऊपर क्या किया P पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था। देख सकते हो आप इस तरह से P पॉइंट लिया था। देन विथ P एज अ सेंटर हमने P को सेंटर लिया एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन सेगमेंट AB एट C एंड D, हमने यहाँ पे रख के एक आर्क लगाया जो C एंड D पे कट कर रहा था।
विथ सी एंड डी से हमने क्या किया, सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी पी, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा लिया था। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। देन हमने क्या किया, ई से पी को ज्वाइन कर दिया। देन हमारा ये ई पी जो था वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ पे ए बी का। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप कुछ करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला गया है ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। सबसे पहले आपको एक तो लाइन एक्स वाई ड्रॉ करना है। देन आगे बोला है मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड एक्स वाई के आउटसाइड आपको एक पॉइंट पी मार्क करना है अबव एक्स वाई के ऊपर के साइड। देन थ्रू पी से आपको कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई यूजिंग रूलर एंड कंपासेस के हेल्प से। एंड देन आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम कुछ इस तरह से सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स वाई। ये हमारा एक लाइन हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, कोई भी लेंथ का आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई भी मेज़र का आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लाइन एक्स वाई। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ड्रॉ करना है आगे का जो भी बोला गया है। चलिए इसके बाद बोला गया है आपको एक कोई पॉइंट ले लेना है यहाँ पे पी। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया है इधर। ठीक है, आप यहाँ ले सकते हो, कहीं पे भी आप ले सकते हो। उसके बाद पी से आपको क्या करना है, कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क लगाना है जो इस लाइन को कहीं पे कट करना चाहिए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ले सकते हैं इतना आर्क। तो ये देखो ये रहा है, लाइन को क्या हो रहा है, कट हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख के क्या करता हूँ, एक आर्क यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। ओके, तो इसको मैं पहले लाइन का नेम दे दूँ। ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था। अब मैंने इन दोनों को कर दिया। इसको आप चाहे ए बी बोल दे, चाहे क्यू आर बोल दे, सब कुछ यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने इनको सपोज दे दिया सी एंड डी नेम दे दिया। ठीक है, सी एंड डी नेम दे दिया। अब हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, ये वाला जो है ए वाला। तो ये हमने सी डी का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाद में मैच कर देंगे। तो देखो डी पे रख के आप क्या करो, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का रेडियस या फिर सॉरी सेम रेडियस लेके ही आर्क लगाना है आपको। जो आपने यहाँ पे रेडियस लिया था वही रेडियस चेंज नहीं करना है। एक बार डी पे रख के आर्क लगा दो, एक बार क्या करो सी पे रख के आर्क लगा दो, कोई भी रेडियस चेंज नहीं करना है इस तरह से। ओके, अब ये दोनों जहाँ पे आर्क कट कर रहे हैं इसको आप क्या करो, क्यू नेम दे दो। ठीक है, अभी आपको क्यू नेम दे देना है। एंड इस क्यू से पी को मैच कर दोगे तो यही आपका यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे कोई नेम दे दो। सपोज यहाँ पे मैं कोई एक नेम दे देता हूँ, पी एम जो भी आप देना चाहे आप यहाँ पे नेम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जो इसके आगे वाले पेज पे है 102 पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हमने इसको सॉल्व किया। अब इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, देख सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। एक आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाना है जिसका लेंथ 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। एंड देन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे लेंथ का एक सबसे पहले पी क्यू बनाना है, वो आप बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो 0 से लेकर 6.5 यहाँ तक है, देख सकते हो आप। 0 से स्टार्ट करो और 6.5 तक आप पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर दो। तो ये आपका 6.5 सेंटीमीटर तक हो गया एक लाइन सेगमेंट। इसको हम नेम दे देते हैं जो बोला गया हमको, पी क्यू बोला था तो हम यहाँ पे पी, ये मेरा क्यू पॉइंट हो गया। अब इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप पी एंड क्यू को एज ए सेंटर लेके आप क्या करो, एक आर्क ऊपर एक साइड एक आर्क नीचे, बट रेडियस आपका यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू होना चाहिए। दैट मीन्स पी क्यू के हाफ से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। अब देख सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से आप ओपन कर सकते हो। अब देखो पी क्यू के हाफ से ज़्यादा का ये रेडियस है, यहाँ से हम इसको आर्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेम आपको भी इस तरह से ओपन कर लेना। हमारे पास स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको ओपन करना है।
तो यहाँ पे मैं एक आर्क इधर साइड लगा दिया और एक आर्क मैंने डाउन साइड लगा दिया। देन एज अ क्यू को हमने पी को हमने यहाँ पे सेंटर लिया, एक आर्क इस साइड हमने लगा दिया और एक आर्क हमने डाउन साइड लगा दिया। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहे थे इसको हमने कोई एक नेम दे दिया। सपोज मैंने इसको ए दे दिया, इसको मैंने बी नेम दे दिया। अब आपको ए से बी को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ना उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राइट करोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देन पी एंड क्यू को हमने सेंटर लिया, मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेके हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। दोनों साइड दोनों फिर इंटरसेक्ट कर रहे थे ए एंड बी पे, बाद में हमने ज्वाइन कर दिया ए बी को, तो 10 हमारा पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ हो गया। ओके, तो आप इसको पोज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लेके आप राइट कर लो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंपल है, इजी है, और इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम राइट साइड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो पेज नंबर 103 पे है। इसमें बोला गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ लेंथ 7.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट एम एन ड्रॉ करना है 4.7 सेंटीमीटर का। देन बोला डिवाइड एम एन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, आपको उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो कोई भी लाइन सेगमेंट जब भी आपको यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में दिया गया हो तो पहले तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर ये जो दोनों पार्ट पड़े इनको भी इक्वल पार्ट में, इनको भी, तो दैट मीन्स 4 इक्वल पार्ट, 1 2 करो, 1 का 2 करो एंड 2 का 4, 1 2 का 4 आपको करना है, चाहे एंगल हो चाहे लाइन सेगमेंट हो। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको एक एम एन ड्रॉ करना है। एम एन आपको बोला गया 7.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 7.7 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीच में रखना जिससे लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सको, क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 7.7, तो 0 से लेकर 7.7 तक आपको यहाँ पे एक इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 से लेकर 7.7 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट एम एन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत कम है, देखते हैं ये ड्रॉ होता है कि नहीं ड्रॉ होता है इसका। ठीक है, हमारे पास एम एन हो गया। अब हमें हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेना होता है और दोनों साइड हमें यहाँ पे आर्क लगाना होता है। तो हाफ यहाँ पे लगभग 7.7 का हाफ यहाँ पे देख सकते हो आप, 3.5 का होता है 7, 3.3 के बाद यहाँ तक आना चाहिए 3.5 तक, दैट मीन्स बोल सकते हैं इतना। अगर आप आर्क ओपन कर लो अपने रेडियस का तो आ सकता है। ठीक है, आर्क कट हो जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हो ऊपर साइड आए या ना आए, तो आपको पहले इस तरह से कट कर देना है। देखेंगे फिर एक यहाँ पे आर्क लगा देना है, एक इस साइड आपको आर्क लगा देना है। नेक्स्ट आप एम पे रख के एक आर्क लगा दो, इस साइड एक आर्क लगा दो। ओके, आ गया। एंड दूसरा आर्क आप इस साइड लगा सकते हो इस तरह से। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को मैच कर दो। तो सपोज़ इसको हम कोई नेम दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैंने इसको ए दे दिया एंड ये मेरा पी हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ए बी हो गया। तो इसका हमने अभी 2 पार्ट में ही डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ 2 पार्ट में। और इसको सपोज़ मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ओ। अब हमें क्या करना है, ओ एन एंड ओ एम का यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ से हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम ओ का अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलिए एम ओ, तो इस पे हम क्या करते हैं, ओ पे रख के हाफ से ज़्यादा का यहाँ पे हमने इस रेडियस ओपन कर लेना है और बोथ साइड आर्क लगा देना है। एक आर्क आप इस साइड लगा सकते हो ऐसे, दूसरा आर्क क्या करोगे, इस साइड लगाओगे। देन आपको यहाँ पे एम पे रखना है। एम पे रख के भी सेम आपको करना है, एक आर्क आपको ऊपर साइड, दूसरा आर्क इस साइड आपको लगा देना है। अभी जहाँ पे कट करे उसको कोई नेम दे दो। सपोज़ इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, कोई भी एक नेम दे सकते हो। ए बी हमने इसको दे दिया, तो इसको मैं सी डी दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब सी और डी को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दोनों पार्ट को हम अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। अभी सपोज़ हमने यहाँ पे ओ दिया, तो इसको हम पी दे सकते हैं इस तरह से, ये मेरा पी हो गया।
और अब आपको ओ एन को 1 का 2 हमने किया था यहाँ पे ओ करके, फिर इस 2 को हमने डिवाइड किया, अब इस 2 को भी हम कर देते हैं। तो सेम ही है, आप क्या करो, हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लो, हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, यही वाला आप ले सकते हो। एक आर्क आप इस साइड लगाओगे अप साइड, दूसरा आर्क आप डाउन साइड, इस तरह से। देन ओ को एज अ सेंटर ले लेना है सेम इस तरह से, एंड यहाँ पे भी आपको आर्क लगा देना है नीचे साइड। अब ये जहाँ पे आया इसको हम दूसरा कोई नेम दे देते हैं, सपोज मेरा ए ई पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को आपको यहाँ पे मैच कर देना है, सपोज इस तरह से मैच कर देना है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर दिए, हमारा हो गया ज्वाइनिंग पॉइंट। तो बस इसको हम कोई क्यू नेम दे देते हैं, तो हमारा पी ओ क्यू इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन करोगे। और इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चलो देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 103 पे दिया गया है, वहाँ पे मैंने राइट करके रखा है, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे सिंपल है, इजी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। सबसे पहले बोला है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर यहाँ पे वो होना चाहिए और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का लेकर बनाना है। आगे ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, आपको 2 कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल, उसके 2 कॉर्ड बना देना है, कैसे भी आप कॉर्ड बना दो, ए बी सी डी होने चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, उन दोनों के ए बी और सी डी के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंड बताना है वेयर डू दे मीट, कहाँ पे वो मीट होंगे, ये भी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको स्केल लेना है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ही है। तो सबसे पहले स्केल लेना है और 3.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। 0 से लेकर आप यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का इस तरह से ओपन कर लेंगे राउंडर से। तो ये मेरा 3.5 पे है और यहाँ पे देख सकते हो मैं 0 पे लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा 3.5 सेंटीमीटर का। ओके, अब आपको इतने सेंटीमीटर का क्या करना है, एक रेडियस ड्रॉ कर, सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल। ओके, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। अब यहाँ पे बोला गया कोई भी आप यहाँ पे 2 कॉर्ड बना दो, ए बी एंड सी डी। तो हम कोई भी मेज़र का यहाँ पे 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्ड इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ और एक कॉर्ड मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे 2 कॉर्ड्स हो गए, सेंटर से नहीं जाने चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट को आप मैच कर दो, कॉर्ड होते हैं। तो सपोज़ ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो ए बी एंड सी डी आर द 2 कॉर्ड्स। चलिए अब इन दोनों कॉर्ड को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले ए बी को करते हैं। तो आप ए पे रख के या बी पे रख के सबसे पहले क्या करो, हाफ से ज़्यादा का रेडियस ओपन कर लो, क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो देख सकते हो ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा हमने ओपन कर लिए, ठीक है। हाफ से ज़्यादा का रेडियस, एक आर्क आप इस साइड लगा दो इसके और दूसरा आर्क आप इसके इस साइड ड्रॉ कर देंगे। सेम आपको ए पे भी रखना है। अब यहाँ पे रख के एक आर्क आप क्या करोगे, इस साइड लगा दोगे और एक आर्क आपको इस साइड ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों जो आर्क हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पर। इसको हम कोई नेम दे सकते हैं। सपोज़ मैं इसको पी एंड क्यू दे देता हूँ। ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैं पी और ए वाले पॉइंट को क्यू दे देता हूँ। इस पी और क्यू को आपको ज्वाइन कर देना है। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस पी क्यू को आपको ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ से पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज़्यादा का रेडियस ले लो। तो ये देख सकते हो हाफ से ज़्यादा है और आप ओपन करना चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख के एक आर्क इस साइड लगा दिया डी पे रख के, दूसरा आर्क इस साइड मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप इस तरह सेम सी पे रखो और एक आर्क इस साइड लगाओ एंड सेकेंड आर्क आप क्या करो, इस साइड ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये जो है कोई एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको नेम दे दो, एक को आर दूसरे को एस दे दो, ठीक है। तो मैं इसको आर दे देता हूँ, इसको एस नेम दे दिया। अब इस आर और एस को आपको ज्वाइन कर देना है।
तो जब आप इस आर और एस को ज्वाइन करोगे इस तरह से, तो देख सकते हो ये दोनों आर्क कहाँ पे आके मीट हो रहे हैं। ये आर्क जो है था आपका इधर से इधर जा रहा था, ये वाला जो आपने ये ड्रॉ किया यहाँ पे बाइसेक्टर, ये यहाँ पे देखो दोनों बाइसेक्टर आके यहाँ पे सेंटर पे आके मीट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसका स्टेप्स मतलब कंस्ट्रक्शन करोगे, और इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से आपको राइट करना है। तो ये रहा आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हैविंग सेंटर पॉइंट ओ, जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे ओ था। आगे हमने देखो क्या किया, ड्रॉ टू कॉर्ड्स, हमने ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए ऑफ द सर्कल। देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू हमने ड्रॉ किया जो कि इसका था, एंड आर एस, दो बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी का रिस्पेक्टिवली हमने ड्रॉ कर दिया। देन पी क्यू एंड आर एस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको कुछ इस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमारा इस पार्ट में कंप्लीट हो गया। बाकी का जो क्वेश्चन है 6 to 11 उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरे चैप्टर्स का यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।